अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए फर्स्ट ईयर का पूरे साल का कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं। हाउ टू स्टार्ट 11th क्लास। अब आप 10th क्लास से 11th क्लास में आ गए हो। आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस तो मेरे से बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पर नहीं पूछे थे जितने आपने मुझसे बोला कि भैया फर्स्ट ईयर का रोड मैप चाहिए, फर्स्ट ईयर का रोड मैप बनाओ, फर्स्ट ईयर का रोड मैप। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फर्स्ट ईयर का कंप्लीट रोड मैप, और इसको मैं रोड मैप नहीं कहूंगा बल्कि मैं अपना एक्सपीरियंस कहूंगा कि यार ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लो, आपकी फर्स्ट ईयर बड़ी अच्छी गुजर जाएगी और आपके फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक रियलिटी चेक मैं ये दे दूं कि फर्स्ट ईयर एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर बच्चे थोड़ा सा जो है वो अपने ट्रैक से हट जाते हैं। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी बच्चे अपने ट्रैक से हट जाते हैं और स्टडीज़ पर फोकस सही तरह नहीं करते। उनको शायद लगता है कि यार हम पहले स्कूल लाइफ में थे तो हम बड़ा अच्छा कर लेते थे उस एफर्ट के साथ, और अगर हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो हम उसी एफर्ट के साथ उतना कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको एफर्ट अगर पहले x लगा रहे थे, अब आपको 2x करनी पड़ेगी एफर्ट, तब आपको उतने रिजल्ट्स मिलेंगे जितने आपको मैट्रिक में मिलते थे। तो इसका मतलब है बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पढ़ना किस तरह है, किस तरीके से पढ़ना है। और सैड रियलिटी यही है कि बच्चे सही तरह पढ़ते नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप जो है वो देने वाला हूं और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बताऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ी भी है और मैंने पढ़ाई भी है। तो क्या बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी, किस मेथड को आपको फॉलो करना है और किस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर को कंप्लीट लेकर चलना है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इस बारे में जानेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक लाजमी से करना है अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आती है और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। तो अब सबसे पहले आप देखो, मैंने एक बड़ी सी चीज लिखी हुई है स्मार्ट। इसका मतलब यह है कि अब हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा बल्कि स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। अभी तक 11th क्लास से पहले तक आप क्या करते थे, अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं होता था आप उसको सिंपल रट्टा लगा लेते थे और एफर्ट ज्यादा करते थे, आपके मार्क्स ज्यादा आते थे। लेकिन अब फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हार्डवर्क तो करना है, लेकिन हार्डवर्क को स्मार्ट वे के अंदर करना है। वो स्मार्ट वे कौन सा है, तो वो स्मार्ट वे मैंने आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहला जो स्मार्ट वे के एस फॉर स्पेसिफिक, आपका जो भी गोल है या जो आप फर्स्ट ईयर के अंदर अचीव करना चाहते हो, जो आपका स्टडी का जो आपका पूरे साल का जो रोड मैप होने वाला है, ठीक है, वो पूरा एक सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, आपको हर चीज हर तरह से नहीं करनी है, आपको एक चीज पर पहले ज्यादा कंसंट्रेशन करनी है। दूसरा, मेजरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका गोल है फर्स्ट ईयर के अंदर कि भैया मैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर ना बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। अब वो अच्छे नंबर कितने होने चाहिए, बी स्पेसिफिक एंड बी मेजरेबल। ये हमें पता हो कि हमें इतने नंबर चाहिए और ये इतने टाइम में इतनी एफर्ट के साथ जो है अचीव हो सके, तो हमारा जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड है अचीवेबल। ऑब्वियसली हमें यह भी काम नहीं करना कि मैं तो बोर्ड को टॉप कर आऊंगा। हाँ, इतना बड़ा गोल होना चाहिए, इतनी बड़ी सोच होनी चाहिए, लेकिन बी रियलिस्टिक। ठीक है, हमें रियलिस्टिक होना है कि यार मेरी इतनी कैपेसिटी है या मेरी इतनी अंदर मेरी स्ट्रेंथ है कि यार मैं जो हूं ये इतने नंबर ले सकता हूं। तो आपके गोल्स जो हैं वो अचीवेबल होने चाहिए। सेकंड लास्ट है रेलिवेंट। रेलिवेंट होने चाहिए आपकी स्टडीज से। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह के गोल्स बनाते हैं जो कि उनकी स्टडीज के साथ अलाइन नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जांपल, बच्चे कहते हैं कि यार मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो अर्निंग करना स्टार्ट करनी है ऑनलाइन। तो अब उसका जो गोल था, वो गोल तो है, वो अचीवेबल भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो मेजरेबल भी हो सकता है, लेकिन हमें अपनी इस टाइम स्टडीज से भी उसको रेलिवेंट जो है वो रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास है, हाँ, इस तरह का हम गोल रख सकते हैं कि मैं अर्निंग करूंगा ताकि मैं अपनी स्टडीज को सपोर्ट कर सकूं, मैं अपने खर्चे जो है वो खुद उठा सकूं, अपनी सारे एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकूं। उसके बाद टाइम बाउंड। जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना कि हमारा गोल या हमें ये जो चीज करनी है इसकी एंड, इसकी डेडलाइन क्या है, तब तक हम उसको सही तरह नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं कि आपने जब भी कोई काम करना है ना तो उसको स्टार्टिंग डेट को नोट ना करो बल्कि डेडलाइन, एंड डेट को नोट करो। आपका काम अपने आप उस टाइम से पहले हो जाएगा। तो आपको अपने पूरे फर्स्ट ईयर के अंदर जो गोल है वो स्मार्ट गोल रखना है और स्मार्ट वे के अंदर आपको जो है वो काम करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आपको जो चीज़ करनी है वो है कि अब आपने क्योंकि पढ़ना स्टार्ट करना है ना, तो इसके अंदर आपका मटेरियल फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका सिलेबस है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है वो 4 to 5 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम
4 to 5 मंथ्स के अंदर अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लो। 4 to 5 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने की वजह है, ठीक है, पहले हमारे पास मैट्रिक में होता था कि पूरा साल होता था, हम पूरे साल बड़े आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करते थे और एंड पर हमारे पास टाइम बच जाता था तब भी टेस्ट सेशन के लिए। बट फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर आपका जो टाइम है, अगर पहले इंटर में इतना टाइम होता था, मैट्रिक में इतना टाइम होता था आपके पास, अब आपके पास फर्स्ट ईयर में इतना टाइम है। जबकि एफर्ट जो थी मैट्रिक में वो इतनी होती थी, लेकिन अब आपकी एफर्ट या आप पे जो प्रेशर है या जो आपका सिलेबस है वो इतना ज़्यादा है। यानी कि पहले हमारे पास टाइम जो था वो ज़्यादा होता था, अब हमारे पास जो है जो हमारा सिलेबस है वो ज़्यादा होगा और टाइम हमारे पास जो है वो कम होगा। तो आपने क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। कोशिश करो 4 से 5 मंथ के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि बाद के अंदर आप रिवीजन करो, ठीक है। एक गोल्डन रूल मैं आपको बताने लगा हूं फर्स्ट ईयर का, अगर आप फर्स्ट ईयर को क्रैक करना चाहते हो, वो है आपके पास रिवीजन, ठीक है। अगर आप इस गोल को क्रैक करना चाहते हो और अपनी फर्स्ट ईयर को मैक्सिमम लेवल पर अचीव करना चाहते हो तो इस गोल्डन रूल को याद रखो कि फर्स्ट ईयर के अंदर रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। जितनी रिवीजन करोगे आपके फर्स्ट ईयर के अंदर उतने मार्क्स ज्यादा होते जाएंगे। अब ऑब्वियसली आप रिवीजन तब करोगे जब अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर रिवीजन स्टार्ट होगी। कॉलेज के अंदर अगर आप कॉलेज के साथ साथ रहे तो प्रॉब्लम ये होगी कि कॉलेज वाले बड़े आराम से 7 से 8 महीनों में आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद जब टेस्ट सेशन की बारी आएगी, रिवीजन की बारी आएगी, तब उनके पास सिर्फ 1 से आधा महीना बचेगा और 1 से आधे महीने में आप टेस्ट सेशन जो है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट नहीं कर सकते और ना उसको प्रिपेयर कर सकते हो। फिर क्या होगा, 2-2 चैप्टर्स 3-3 चैप्टर्स इकट्ठे करके लेंगे, बच्चे को ना आगे का याद रहेगा ना पीछे का याद रहेगा। तो आपने बेशक आपके कॉलेज वाले जैसा भी करवा रहे हैं, आपको खुद से एफर्ट करनी है और 4 से 5 मंथ के अंदर पूरी फर्स्ट ईयर की बुक को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और बाद में फिर उसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। कॉलेज वाले बेशक अपने रूटीन से काम करवाते रहे, बट आपने अपनी साइड से अपने एंड से रिवीजन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जितनी रिवीजन ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप 2 to 3 टाइम्स पूरी बुक की हर सब्जेक्ट की जो है रिवीजन अपने बोर्ड एग्जाम्स या टेस्ट सेशन से पहले कर कंप्लीट कर लो। और ये कॉलेज वाले आपको नहीं करवाएंगे, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब करना कहाँ से है, तो फर्स्ट ईयर है, अब आपको मेजोरिटी जो कंटेंट है, मेजोरिटी जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। उसके अंदर हमारे पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर देख सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह जो है वो मिल रहे होते हैं या आपको टेस्ट सीरीज मिल रही होती हैं। तो अब आपने इनको यूटिलाइज करना है। आपको कोई टॉपिक समझना है, आप फौरन यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पर उसका एक लेक्चर ले लो, 1 शॉट लेक्चर आपको मिल जाएगा। आपको लेक्चर देखो, आपको टॉपिक समझ आ गया, उस टॉपिक को आपने जो है उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको याद नहीं करना। मैंने भी आपको बताया था कि ये इंटर जो है वो मैट्रिक से बिल्कुल डिफरेंट है। मैट्रिक में आप कोई चीज़ याद कर लेते थे तो ईजी होता था, आप बड़ा ईजीली, क्योंकि सिलेबस भी कम था, ईजी भी होता था। बट फर्स्ट ईयर के अंदर क्या है कि अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, अब चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आपने जितना ज़्यादा आपने फोकस फर्स्ट ईयर के ऊपर करना है ना, तो उसमें आपका 99% जो फोकस है ना वो आपका कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए कि यार मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूं। बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। तो उसके लिए जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएगा, क्योंकि लो जी ये सवाल आ गया, अच्छा ये सवाल जो है मैं कभी कर देता हूँ, या ये सवाल तो मक्खन है, ये सवाल तो हलवा है। तो वो तब हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट, और ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं करनी कि यार मैं याद कर लूँगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको साइंसेस के सब्जेक्ट याद नहीं हो सकते। साइंसेस तो क्या, आर्ट्स के सब्जेक्ट आप अच्छी तरह कंप्लीट याद नहीं कर सकते। तो आपको याद करने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। जो मैथमेटिकल फॉर्म होगी, डेरिवेशंस होगी, उसकी बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। और ये चीज़ आपने थ्रू आउट द ईयर अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए लेकर चलनी है। अब एक और सवाल बच्चों का आता है कि भैया नोट्स का क्या करना है, कौन से नोट्स जो है हमें लेने चाहिए। तो इसके अंदर आपके पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं नोट्स के अंदर, ठीक है। आप एक ऑप्शन होती है कि आपके जो कॉलेज में आपको नोट्स लगवाए जाते हैं, आप वो नोट्स जो है वो खरीदो, ठीक है। उन नोट्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर कॉलेज के स्पेसिफिक होते हैं। अगर आप पंजाब कॉलेज जा रहे हो तो आपको ये वाले नोट्स लगेंगे, आप अगर किप्स में जा रहे हो आपको डिफरेंट नोट्स लगेंगे, आप अगर किसी भी अलग कॉलेज में जा रहे हो आपको अलग अलग नोट्स लगेंगे, फिर आपको उसी के मुताबिक तैयारी करनी पड़ती है। तो वो बिल्कुल ठीक है, आप अपने कॉलेज के हिसाब से जा सकते हो, या वो नोट्स जो कि आपको ईजी लगे आप उनके साथ जा सकते हो। यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप लोगों को
नोट्स चाहिए तो मेरे पास एक पीडीएफ के अंदर तमाम जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उसके अंदर किप्स है, यूनिक है, अजीम पब्लिशर्स हैं, इल्म है, स्कॉलर पब्लिशर्स है, कॉलेज पब्लिशर्स हैं, यानी कि और इसके अलावा पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं और मल्टीपल और भी नोट्स हैं। इन सब की मेरे पास जो है एक ड्राइव पड़ी हुई है, गूगल ड्राइव, ठीक है। अगर जिस बच्चे को वो गूगल ड्राइव चाहिए, ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है मैं आपको पहले ये बताता हूँ, ठीक है, इससे पहले कि आप लोग कहोगे भैया आप तो कुछ सेल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप कोई भी एक नोट्स लेते हो ना, वो नोट्स आपके लिए बिल्कुल इनफ है। अगर आपने ऑफलाइन परचेज कर लिए हैं या अभी करने हैं तो आप जा सकते हो उसके अंदर। ये सिर्फ इस वजह से है, बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक नोट्स में सही नहीं लग रही होती, या वो टॉपिक बड़ा मुश्किल होता है या टॉपिक बड़ा ही टेढ़ा सा होता है, लेकिन वो किसी दूसरे नोट्स में आपको बड़ा ईजी मिल जाता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल नोट्स पहले से मौजूद हैं और अगर आप फिजिकली सारे नोट्स खरीदने जाओ तो ये 10 से 15 हज़ार रुपये आपका लगेगा 2-3 पब्लिशर्स के सारे नोट्स खरीदने के अंदर, क्योंकि आप जानते हो कि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। बट ये जो मेरे पास ड्राइव के अंदर नोट्स पड़े हुए हैं, ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपको 6-7 पब्लिशर्स के नोट्स जो कि आप अगर फिजिकली खरीद कर अपने पास रखते हो तो 20-25 हज़ार रुपये आपका जो है यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। वही नोट्स कि जो पीडीएफ ड्राइव्स हैं वो आपको, अगर आपको चाहिए तो आपको 2500 के अंदर जो है वो मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। और ये सिर्फ इस वजह से है और ये बहुत कम प्राइस है एज कम्पेयर टू अगर आप फिजिकली नोट्स लेने जाते हो। तो आप लोगों में से जिसको चाहिए, ठीक है, हर एक को मैं नहीं कह रहा, जिसने अगर फिजिकली ले लिए हैं, इनके पास पहले मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि यार मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, मेरे पास सारी कंपनीज के या सारे पब्लिशर्स के नोट्स हो विद हैंड रिटन नोट्स, न्यूमेरिकल, मैथ, हर सब्जेक्ट के, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो और जो आगे का फर्दर प्रोसीजर है वो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो जो उन नोट्स की उस पीडीएफ ड्राइव की जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ रखी है मैंने, ठीक है। ये वन टाइम प्राइस आपको पे करनी है, फिर वो नोट्स आपके हैं, आप उसको जैसे मर्जी चाहो यूटिलाइज करो। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप इकट्ठे मिलाकर भी जो है पैसे वो नोट्स खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट आपने लाजमी से जो है इसको फॉलो करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर जो कि है KKD, ठीक है। अब ओके भैया ये क्या चीज़ है यार, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, ये टर्म आपको कभी समझ नहीं आ सकती फर्स्ट ईयर के अंदर। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि लाखों बच्चे इस तरह के हैं और उसमें से सैकड़ों बच्चे तो मैंने खुद देखे हैं जो कि इस इतने मुश्किल फॉर्मूला को जो है वो अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, और अल्लाह ना करे, लेकिन आप में से भी 70% बच्चे इस तरह के होंगे जो कि इस फॉर्मूले को कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे या वो अप्लाई करते ही नहीं है इस फॉर्मूला को। ये इतना मुश्किल फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर का और इस फॉर्मूले का नाम है डेली का काम डेली, ठीक है। डेली का काम डेली जो है ये 90% बच्चे जो है वो नहीं करते फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसकी वजह से उनके वो मार्क्स नहीं आ पाती है, वो तैयारी नहीं हो पाती या सप्लीज आ जाती हैं, क्योंकि वो डेली का काम डेली DKD जो है वो उस पर फॉलो नहीं करते इस वाले पॉइंट को। तो डेली का काम डेली फर्स्ट ईयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो काम मिला है, कम मिला है, ज़्यादा मिला है, डेली का काम डेली करना है, खुद से वो एफर्ट लगानी है, खुद से हर रोज़। कोई आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी काम करने के लिए बनी है, ठीक है। और आपके पास और काम है ही क्या, आपको एक पढ़ाई तो करनी है सिर्फ। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने, क्योंकि अगर डेली का काम डेली नहीं करोगे तो आपके बैकलॉग्स बनेंगे। बैकलॉग्स जो होते हैं वो समझो आपका जो पेंडिंग काम होता है, फिर आप जब पीछे देखकर अपना पेंडिंग काम करने बैठोगे तो उस दिन का काम पेंड हो जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। अगर आप वो भी नहीं करते तो ये पहाड़ बनता जाएगा बैकलॉग्स का, जिसको बाद में कवर कर पाना इंतहाई मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमें इस चीज़ का जो है वो फॉलो करना है कि आपने डेली का काम जो है फर्स्ट ईयर के अंदर डेली कर आना है। सो ये चंद बातें थी फर्स्ट ईयर के पूरे रोड मैप के ऊपर। आपको थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा माइल्ड कन्वर्सेशन लगी होगी, वो फुल एनर्जेटिक नहीं थी, बिकॉज मैं आपको कोई चीज़ गाइडलाइन देने आया हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने आया था कि यार बच्चों ये गलतियाँ हैं और ये आपने इनको ऐसे ठीक करना है, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना। तो इसलिए बड़ी एक फ्रेंडली सी जो थी वो टॉक मैंने आप लोगों के साथ की है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा कि व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है आपको फर्स्ट ईयर के अंदर और किस तरीके से आपको जो नंबर है अच्छे लेकर आने हैं। क्योंकि 10th का जब रिजल्ट आएगा ना तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी, तो आप चाहोगे कि यार यही कंटिन्यू हो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर एफर्ट जो है वो ज़्यादा लग रही होगी।
लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी, बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड होगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत हेल्प करेगा, जैसे आपको 9th और 10th क्लास के अंदर जो था वो हेल्प किया। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हम एक बड़े माइलस्टोन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तो आप लोग ये जिनके सपोर्ट से हम ये डिफरेंट माइलस्टोन जो हैं वो अचीव करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। अगर आपका कोई न्यू सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आप लोगों के लिए एक मेंटोर बनकर आया हूँ। तो इंशाल्लाह अपने काम को जो है वो दिल लगी से करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।